कभी बिहार में कांग्रेस सत्ता का वो पहाड़ थी जिसे गिराने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पटना की सड़क से लेकर दिल्ली के दरबार तक कांग्रेस की बात अंतिम मानी जाती थी। उसके पास कद्दावर नेता थे, वफादार कार्यकर्ता थे और एक ऐसा जनाधार था जो चुनाव नहीं, आंदोलन की तरह उसके साथ चलता था। लेकिन इतिहास अक्सर बड़ी ताकतों को चुपचाप गिराता है और कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। आज का बिहार उस कांग्रेस को पहचान ही नहीं पाता जिसने कभी राज्य को 18 मुख्यमंत्री दिए थे। बूथ स्तर पर पार्टी का ढांचा इतना कमजोर हो चुका है कि कई जगह एजेंट ही नहीं मिलते। कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बिखर चुका है। युवाओं में आकर्षण नहीं के बराबर है और पुराने नेता या तो चुप है या दूसरी पार्टियों में अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस सिर्फ नाम से पार्टी है, वास्तव में वो एक खाली ढांचा बन चुकी है जिसमें राजनीतिक ऊर्जा, दिशा और लड़ने की इच्छा शक्ति लगभग खत्म हो गई है। 2025 के चुनाव ने इस ढांचे की कमजोरी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। महागठबंधन ने कांग्रेस को सम्मान देते हुए 61 सीटें दी, लेकिन जनता ने पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर मंजूरी दी। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये इस बात की गवाही थी कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को अपने विकल्पों से लगभग बाहर कर दिया है। गठबंधन के साथ खड़े होने से केवल सीटें मिल सकती हैं, लोगों का भरोसा नहीं। भरोसा बनाने के लिए जमीन पर काम चाहिए, समाज की बदलती जरूरतों को समझना चाहिए और सबसे जरूरी अपनी पहचान खुद गढ़नी चाहिए, दूसरों के कंधे पर लाद कर तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास दिशा नहीं है। वो खुद नहीं जानती कि वो किस सामाजिक वर्ग की पार्टी है। उच्च जातियों की, पिछड़ों की, दलितों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूर की, किसकी है। 90 के दशक के बाद से बिहार की सामाजिक राजनीति जिस गति से बदली, कांग्रेस उसे समझने में हमेशा 2 कदम पीछे रही। जब लालू ने पिछड़ों का नया समीकरण बनाया, जब नीतीश ने विकास और सुशासन की भाषा गढ़ी, जब बीजेपी ने संगठन और बूथ मॉडल से गांव-गांव अपनी पैठ बनाई, कांग्रेस सिर्फ अपनी विरासत पर सोती रही और यही ठहराव कांग्रेस को धीमी मौत की ओर लेके चला गया। आज राहुल गांधी का नाम पार्टी की आखिरी उम्मीद की तरह इस्तेमाल होता है। उनकी यात्राएं, उनके भाषण, उनकी छवि सब कुछ सुर्खियों में बनाते हैं, लेकिन राजनीति सुर्खियों से नहीं बदलती, समीकरणों से बदलती है। और राहुल के पास अभी वो टीम, वो रणनीति, वो संरचना नहीं है जो कांग्रेस को जमीन पर खड़ा कर सके। बिहार में कांग्रेस जमीन खो चुकी है और शीर्ष नेतृत्व तो अभी भी हवा में भाषण दे रहा है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस का अब चुनाव लड़ने नहीं, अपना नाम बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वो उस दौर में पहुंच चुकी है जिसे राजनीति की भाषा में ब्रांड सर्वाइकल की लड़ाई कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या पार्टी समझेगी कि उसकी बीमारी गहरी है या वो अपनी हार को किसी गठबंधन की कमी, किसी नेता की गलती या ईवीएम प्रशासन जैसे आसान बहानों में दबाती रहेगी। क्योंकि सच ये है कि जब तक कांग्रेस अपने अंदर झांक कर ये नहीं पूछेगी कि आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए खड़े हैं और किसे अपना मानते हैं, तब तक उसे न जनता अपनाएगी न इतिहास। बिहार की राजनीति कांग्रेस को एक आखिरी संदेश दे रही है, या तो बदल जाओ या फिर इतिहास तुम्हें सिर्फ कभी एक महान पार्टी थी के रूप में याद करेगा।